अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा आंसर आपका क्या है, करेक्ट है, और वो हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, पहला देखिए, इफ वन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्या देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए, इसका जीरोज क्या है, -3। जीरोज मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, कि x की वैल्यू अगर -3 रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन वैल्यू ऑफ k, इसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू 10 मीन हमारे पास अगर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है वही कि फिर k की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन px हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, k-1 का k-1 ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, और हमें जीरो क्या दे रखा है, -3, तो p -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब जहां पर x है वहां x के लिए क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देन k-1 ब्रैकेट क्लोज x की जगह -3 का होल स्क्वायर प्लस k x की जगह -3 प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। k-1 आ गया हमारे पास, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 माइनस प्लस -3 को k से k आ गया प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। 9 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 9k, 9 को 1 से करेंगे -9 -3k प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब क्या वाले हैं, k वाले एक साथ रख देंगे, 9k में से 3k, 9k -3k और -9 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8, जीरो के बराबर। तो 9 के में से 3 के गया तो क्या बचा, 6 के, 9 -9 का, 9 माइनस का और 1 किसका, प्लस का, तो -8 इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आएगा, 6 के, 6 के इज इक्वल टू 8, तो के इज इक्वल टू 8 अपॉन में 6, 3 2 3 जा 2 4 जा, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 4 अपॉन में 3। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है इसका, ए, आंसर इज ए। तो आंसर इज ए, तो हमारे पास आंसर आ गया ए। तो पहले का आंसर क्या है हमारे पास, ए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कराएं, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर -3 और 4। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी जीरोस क्या है, -3 और -4 है। तो हमारे पास क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू -3, बीटा इज इक्वल टू 4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। तो वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस -3 और ये 4। फिर पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4 1 हो गया, बाहर माइनस तो एक्स आएगा -12। लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास नहीं है, एक्स माइनस का और 12 प्लस का, माइनस कौन सा, सी है, लेकिन सी ऑप्शन हमारे पास आंसर कुछ और है। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो ये क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट 2 को अंदर भेज देंगे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 माइनस 12 अपॉन में 2 अंदर भेज दिया। तो इसको सॉल्व कर दिया, 2 ब्रैकेट, ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 -6। तो ये क्या आ गया, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका ऑप्शन क्या है, सी, आंसर इज सी। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। एक और तरीका है, उसको भी हम कर सकते हैं, कैसे, पहले क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 -3, तो क्या आता है, माइनस बी अपॉन में ए इज इक्वल टू 1 आ गया।
और अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, मीन्स -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो अल्फा बीटा सी अपॉन ए इज इक्वल टू -12, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है 2 दे रखा है नीचे, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या आएगा 2 अपॉन में 2, और इधर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 2 लाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ 2 लाने के लिए क्या होगा सी क्या हो जाएगा 24, एक तरीके से ये हो जाएगा, लेकिन हमारे को किससे करेंगे इससे करेंगे। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन से करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारे पास है सी पार्ट है, इसका आंसर क्या है हमारे पास सी पार्ट, इसका है आंसर सी पार्ट। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, इसके जीरोज क्या है 2 है और -3, मीन्स ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2 और एक्स की वैल्यू -3, दो वैल्यू एक्स की, एक बारी 2 रखेंगे एक बारी -3 रखेंगे, और जीरोज है मीन्स एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है पी एक्स हमारे पास है x² प्लस में a प्लस 1 x प्लस में b, ये क्या है जीरो, तो पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू सॉरी 2 रखेंगे, तो x की जगह 2 रख देंगे इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाए तो क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x की जगह 2 प्लस b इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 2 को a से मल्टीप्लाई 2a, 2 को 1 से 2 और b को b से b इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b और 2 और 4 6 इक्वल टू 0, ये कौन सी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई फर्स्ट आ गई। अब x की क्या रखेंगे -3, क्या रखेंगे -3, पुट x इज इक्वल टू -3 रखेंगे, तो यहाँ पर x की जगह -3 रखेंगे तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और b की जगह x की जगह -3 प्लस b इक्वल टू 0, -3 का स्क्वायर 9, -3 को a से मल्टीप्लाई -3 को 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा -3a और 1 को -3 से -3 प्लस b इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आंसर आया -3a प्लस b, देखो -3a प्लस b, और 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6, तो क्या आएगा +6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है RHS में 0, सेकेंड इक्वेशन में RHS 0, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर कंपेयर करते हैं तो RHS दोनों का क्या है सेम, तो हमारा क्या हो जाएगा जब RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू -3a प्लस b प्लस 6 हो जाएगा, ये b से ये b कट, तो क्या बचा 2a, ये 3 माइनस का है इधर जाके प्लस का इक्वल टू ये 6, और ये 6 प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, या 6 से 6 कट कर दिए थे, तो 5a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 आ गया, a कितना आ गया 0। अब इस a की वैल्यू किसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, पुट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, 2a की जगह 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, तो b प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो b क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू -6, तो देन b इज इक्वल टू -6, तो आंसर क्या आएगा a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -6, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, इसका हम ऑप्शन ढूंढेंगे कौन सा है इसका, इसका ऑप्शन है a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू -6, आंसर है इसका डी, द आंसर इज डी। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर -2 और 5, अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं तो कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जीरोस आर एक -2 और एक 5, देन पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल पी एक्स, फॉर्मूला क्या है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू में एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू -2 और बीटा इज इक्वल टू 5। अब इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस -2 प्लस 5 एक्स प्लस -2 इंटू 5। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स और माइनस में 10। तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 10, ये पी एक्स आ जाएगा। अब उसने पूछा है नंबर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल तो अलग हो जाएगा, लेकिन जीरोज क्या होंगे कांस्टेंट होंगे। जीरोज क्या होंगे फिक्स होंगे। तो वैल्यू विल बी जीरो। तो पॉलिनोमियल हमेशा क्या होगा ज्यादा कम हो सकते हैं, लेकिन जीरोज क्या होंगे हमेशा सेम। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल पॉसिबल पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं, अब देखिए कितने हो सकते हैं। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10 माइनस 20। 3 से करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 30। 4 से करते हैं 4x स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में 40। तो कितने हो सकते हैं नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल, कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं इनफाइनाइट। लेकिन हमें क्या देखा ऑप्शन 1 2 3 और मोर देन 3। तो क्या होगा इसका आंसर डी, मोर देन 3। वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन जीरो क्या होंगे, जीरो इज ऑलवेज फिक्स। जीरो फिक्स रहेगा। जीरो इसका -2, इसका भी जीरो -2 5 रहेगा, इसका भी -2 5 रहेगा, इसका भी -2 5 रहेगा, लेकिन पॉलिनोमियल बहुत सारे हो जाएंगे। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज जीरो। एक जीरोस क्या हमारे पास जीरो है, तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरोस। इट मीन हमारे पास अगर हमने ए एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी, ये पी एक्स है हमारे पास। तो ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी डी कांस्टेंट टर्म। तो अल्फा इफ अगर अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोज ऑफ पी एक्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में ए। तो उसने क्या पूछा है प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस। तो इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर ही प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरो। अगर ये जीरो दिया तो सारे जीरो होगा, प्रोडक्ट तो बचेगा नहीं। तो अगर अल्फा जीरो है तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे जीरो। इफ 10 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा जीरो कर दिया, तो देन हमारे पास क्या आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या है सी अपॉन में ए। अल्फा की जगह जीरो इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की जगह जीरो सी अपॉन ए। ये क्या आ जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, बचेगा क्या बीटा गामा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आंसर आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ अदर जीरो इज सी अपॉन ए, तो आंसर इज बी। तो इसका ऑप्शन क्या है बी ऑप्शन है इसका। इसका आंसर क्या है बी है, आंसर इज बी। तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, इसमें बी आएगा ऑप्शन, ऑप्शन इज बी। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 99x प्लस में 127, बहुत पॉजिटिव बहुत नेगेटिव, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव और बहुत इक्वल। अब ये कैसे करेंगे, हमारे को स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये प्लस है ये प्लस है, अगर ए और सी, इफ ए एंड सी पॉजिटिव है, ए एंड सी क्या है पॉजिटिव है, ए एंड सी क्या है पॉजिटिव, और बी भी क्या है पॉजिटिव, बी क्या है बी इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब रूट हमेशा क्या आएंगे नेगेटिव आएंगे, रूट क्या आएंगे हमेशा नेगेटिव, रूट ऑलवेज नेगेटिव। अगर ये दोनों
का प्रोडक्ट अगर प्लस आता है और ये किसका है, माइनस का है, ये किसका है, माइनस का है, तो क्या आएगा, इफ ए एंड सी आर नेगेटिव, तो इसका मतलब जब दोनों पॉजिटिव थे तब भी दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव था, जब दोनों नेगेटिव थे दोनों का प्रोडक्ट क्या था, पॉजिटिव था। तो बी अगर क्या है, अगर दोनों नेगेटिव है और बी फिर भी बी क्या है, पॉजिटिव है, तो रूट क्या होंगे इसके, नेगेटिव आएंगे। लेकिन यहां पर क्या है, देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या है, मल्टीप्लाई करने पर 127 और प्लस करने पर 99, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पर 127, तो इसका मतलब प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 99, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, प्लस होंगी, दोनों वैल्यू क्या होंगी, प्लस होंगी, लेकिन फैक्टर प्लस होंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट साइन, एक्स की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट साइन, तो इसका मतलब इसमें क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, इसका आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि बहुत नेगेटिव होंगे। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल, इसके फैक्टर अभी डी से निकाले, डी से निकलेगा, डी से आपको ये जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में x प्लस में 2 x x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2, तो x प्लस 2 और x प्लस 1, तो इसका जीरो क्या हो गया, -2 और -1 दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 2 आ रहा है और प्लस करने पर 3, दोनों प्लस हैं, तो जीरो क्या होंगे, हमेशा अपोजिट साइन होंगे, जीरो क्या होंगे, हमेशा अपोजिट साइन, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c और c जीरो के बराबर नहीं है, आर इक्वल, दोनों जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल होने चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, अभी आपने करा था, देखो ध्यान से, इसका मतलब ए और सी ये दोनों या तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव के होंगे, या तो बहुत बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव। अब कैसे, देखिए ध्यान से, बहुत नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव, इन दोनों सेम साइन के होने चाहिए, बहुत फिर भी हो सेम साइन, बहुत सेम साइन। अब चेक करते हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर मीन्स 2, देखिए 4x² प्लस 4x प्लस 1, ये भी प्लस का साइन है, ये भी प्लस का साइन है, मीन्स ए और सी, ए एंड सी आर ऑफ पॉजिटिव साइन, तो इसके जो फैक्टर बनाएंगे वो क्या बनेगा, 4x² मल्टीप्लाई करने पर 4 प्लस करने पर 4, तो 2 और 2 आ गया, प्लस में 2x प्लस में 2x प्लस में 1, दोनों में कॉमन 2x कॉमन आ गया, x प्लस 1 2x प्लस 1, फिर दोनों में कॉमन 1 आ गया, 2x प्लस 1, तो ये दोनों सेम, तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1, तो दोनों के जीरोस क्या है, x की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू -1/2, दोनों की रूट क्या है, सेम है। कब, जब दोनों क्या है, पॉजिटिव साइन है, दोनों क्या है, पॉजिटिव साइन। अब क्या लेंगे, दोनों नेगेटिव साइन लेंगे, दोनों क्या लेंगे, नेगेटिव, देखते हैं, तो देखो ध्यान से, दोनों नेगेटिव लेंगे तो 4x² प्लस 4x और -1, और ये भी माइनस, माइनस क्या ले लिया, कॉमन 4x² माइनस 4x और प्लस 1, तो इसके फैक्टर तो वही सेम बनेंगे, माइनस क्या आएगा, 4x² -2x प्लस 1, तो माइनस इसमें क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ गया, 2x -1 और -1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या आएगा, -1, 2x -1, और ये दोनों क्या होंगे, सेम, 2x -1 और 2x -1 और ये -1, तो इसका मतलब इसके भी जीरो क्या होंगे, सेम होंगे, तो इसका मतलब या तो ए और सी दोनों पॉजिटिव होंगे या ए और सी दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसका मतलब ए और सी जब क्या होंगे, दोनों सेम साइन के होंगे, तो इसके रूट बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस में ax प्लस में b इज नेगेटिव इफ अल्फा इज इक्वल टू
अल्फा इज इक्वल टू ए ले लिया, अल्फा इज इक्वल टू ये ले लिया मैंने कैपिटल ए, और बीटा क्या ले लिया माइनस कैपिटल ए, दूसरे एक दूसरे के क्या है नेगेटिव है। देन हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट इज नेगेटिव। देखते हैं कांस्टेंट मीन बी नेगेटिव आना चाहिए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा क्या ए माइनस ए, सी क्या है मेरे पास बी माइनस बी अपॉन में, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू क्या है ए है और ए की वैल्यू 1, तो ए से ए माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो बचेगा क्या मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस में बी, एक्स स्क्वायर प्लस बी बचेगा। अब बी देखते हैं, इसका मतलब ए या बी में से कोई ऑप्शन है। अब देखते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन सी अपॉन ए, सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा, सी क्या है मेरे पास बी, ए कितना है 1, अल्फा बीटा ए इंटू में माइनस ए, तो क्या आ गया ए माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो ये क्या आएगा मेरे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए नेगेटिव। तो देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा पॉलिनोमियल, ये मेरे पास क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बी होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, इसका आंसर होगा ये हैज नो लीनियर टर्म कांस्टेंट टर्म इन नेगेटिव, तो इसका आंसर है ए, आंसर इज ए, इसका आंसर क्या होगा ए होगा, क्योंकि इसका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, लीनियर टर्म नहीं है, एक्स नहीं है, और जो सी मेरे पास है कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव आ गया, तो हमारा ऑप्शन क्या है ए ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है पैराबोला बना रहा है लेकिन इसके कोई जीरोज नहीं है, नो जीरोज, नो जीरोज, जीरो जीरो इसके, ये भी क्या कर रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है लेकिन जीरोज क्या है इसके, जीरोज इज 1, रिपीटेड है, इसके जीरोज कितने हैं 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक, और ये क्या है कितने जीरोज है इसके 1 2 3, इसके जीरोज कितने हैं 3, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की पॉसिबिलिटीज या तो मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे 2 होंगे, और मैक्सिमम जीरोज 2 होते हैं, लेकिन पॉसिबल जीरोज, पॉसिबल जीरोज, पॉसिबल जीरोज क्या होंगे, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, 0 भी है 1 भी है 2 भी है, लेकिन 3 नहीं होगा, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ऑप्शन कौन सा है डी आंसर है, इसका आंसर क्या है डी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, पहले क्या निकालना है इसके जीरोज निकालना है, उसके बाद क्या करना है किससे फैक्टराइजिंग मेथड से, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज विद देयर कोफिशिएंट, वेरीफाई भी करना है और जीरोज भी निकालने हैं। तो पहले जीरोज निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे जीरोज, फर्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 5√2x माइनस 3, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 12 आएगा, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 5√2, 5√2 माइनस करने पर 5√2, तो 2 तो आना ही चाहिए, तो 12 के फैक्टर 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया, लेकिन माइनस करने पर 5√2 आना चाहिए, तो 2 को ब्रेक करेंगे, तो 2 को कैसे ब्रेक करेंगे √2 इंटू √2, तो यहाँ पर √2 कितने हो गए 2, तो ये क्या करेंगे 6 को भी ब्रेक करेंगे 6 इंटू 1, तो इसका मतलब 6 इंटू 1 1 हो गया, और √2 इंटू √2 हो गया, एक √2 6 के साथ लगा दिया 6√2, एक √2 किसके साथ लगा दिया 1 के साथ लगा दिया √2, तो मल्टीप्लाई करने पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो 5√2 आ जाएगा, तो आंसर क्या है फैक्टर क्या है इसके 6√2 और √2 दो फैक्टर हैं। अब इसके किसके फैक्टर हैं 12 के फैक्टर हैं। अब इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ हमने जो है इसको ब्रेक करना है, किसको 5√2 को ब्रेक करना है, तो उसको कैसे करेंगे देखो 4x स्क्वायर
5√2 को ब्रेक कर दिया 6√2 प्लस 6√2 के साथ क्या आएगा x, और दूसरा क्या है √2, √2 किसका हो जाएगा माइनस का, और ये -3, 1 2 3 4 टर्म होगी, तो पेयर बना दिए एक ए और एक ए, तो इन दोनों में कॉमन ले लिया, 4 और 6 में कॉमन, देखिए कॉमन कैसे लेंगे 6√2 और दूसरा क्या है 4, तो जिस जिसकी टेबल में आ रहा है उसको कट करेंगे, 2 की टेबल में आ रहा है 2 2 जा 4 2 3 जा, तो एक तो 2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या है 2 है और नीचे √2 है, इसके अंदर 2 के फिर फैक्टर बनेंगे, इसके अंदर 2 के क्या बनेंगे फैक्टर, देखिए 2 के फैक्टर √2 इंटू √2 अपॉन में 3√2, और ये क्या आ गया दोनों में 2 कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और एक √2 कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है √2 और 2 कॉमन है, इसके अंदर 2√2 कॉमन आ गया, 2√2 क्या आ गया कॉमन, और इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x आ गया ब्रैकेट 4 में क्या कॉमन है 4 और 6 में कॉमन 2 कॉमन है, 4 और 6 में कॉमन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो 4 को ब्रेक करिए 4 अपॉन में 6√2, जरा ध्यान रखिए इसे, 4 को ब्रेक कर दिया 4 इंटू 2 ब्रेक कर दिया, अपॉन में 6 को ब्रेक कर दिया 2 इंटू 3 इंटू √2 कर दिया, अब नीचे √2 है ऊपर 2 है, तो इस 2 को ब्रेक कर दिया, इस 2 को तो ऐसे कैसे लिख दिया, इस 2 को ब्रेक कर दिया √2 इंटू √2 अपॉन में 2 इंटू 3 इंटू में √2, अब जो सेम है वो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन है ये कॉमन है, तो कॉमन क्या है दोनों में 2√2 कॉमन है, कॉमन क्या है 2√2 दोनों में कॉमन है, 2√2 कॉमन आ गया, x भी दोनों में कॉमन है, तो इस 4 में से 2√2 कॉमन आ गया, देखो ये 4 ऊपर वाला था, इसमें 2√2 क्या आ गया कॉमन आ गया, 2√2 क्या आ गया कॉमन, बचा गया √2 बच गया, तो ये √2 बच गया, और साथ में x प्लस, अब देखो 6√2 था नीचे 6√2 था, 2√2 क्या आ गया कॉमन, 2√2 क्या आ गया कॉमन, बचा गया 3, तो नीचे क्या बचा, इसमें दूसरे में क्या बचा 3 बच गया, फिर ये क्या है बाहर माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन, √2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या ले लेंगे 1, जब 1 कॉमन होता है तो सारी की सारी वैल्यू ऐसे कैसे लिख देते हैं, लेकिन बाहर किसका साइन है माइनस का, तो अंदर के साइन भी क्या आ जाएंगे चेंज जाएंगे, तो क्या आएगा √2x प्लस 3, और आपको पता है ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों क्या होती है सेम होती है, तो हमारे पास क्या आ गया √2x प्लस 3, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2√2x माइनस 1, इसके बाद क्या निकालेंगे जीरोस निकालेंगे, क्या निकालेंगे जीरोस, और दोनों में कॉमन क्या आएगा 2√2 कॉमन आ जाएगा, देखो अच्छा ये आ गया, इसके बाद जीरो निकालेंगे √2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0, तो क्या आएगा √2x इज इक्वल टू -3, 2√2x इज इक्वल टू 1, तो व्हाट इज द वैल्यू x, -3 अपॉन में √2 और x 1 अपॉन में 2√2, दो वैल्यू आ गई x की, एक ए और एक ए, उसके बाद क्या करा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या करते हैं, अल्फा, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा ये मेरे पास क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, इज इक्वल टू -b अपॉन ए, और मेरे पास a क्या है a इज इक्वल टू 4, a मेरे पास क्या देखिए ध्यान से, a कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज a क्या है a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5√2 और c इज इक्वल टू -3, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा क्या है -√3 अपॉन में √2, और बीटा क्या है बीटा ये रहा प्लस 1 अपॉन में 2√2 इज इक्वल टू -b कितना है 5√2 अपॉन में ए कितना है 4, इसका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, अब इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, पहले इसमें √2 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसमें √2 कॉमन, तो √2 क्या आ गया कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा -3 अपॉन में 1 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5√2 अपॉन में 4, अभी क्या आएगा इसके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन में √2
एलसीएम कितना आएगा 2, तो -6 + 1 = -5√2 अपॉन में 4। -6 + 1 -5 आ गया, नीचे क्या बचा 2√2 बचा, -5√2 अपॉन में 4 आ गया। लेकिन दोनों भी सेम नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, -5 अपॉन में 2√2, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड -5√2 अपॉन में 4। ये क्या आ गया -5 अपॉन में, ये मेरे पास क्या आ गया -5√2 अपॉन में 4। √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आ गया, 2 को 4 से, -5√2 अपॉन में 4। तो दोनों क्या हो गए सेम हो गए, दोनों क्या हो गए सेम। तो सम इज वेरीफाई। अब क्या करेंगे वेरीफाई प्रोडक्ट, अब क्या करेंगे प्रोडक्ट वेरीफाई करेंगे। तो देखो ध्यान से, वेरिफिकेशन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा = C/A। अल्फा क्या है मेरे पास -3/√2 इंटू में 1/2√2 = C। व्हाट इज C? C मेरे पास क्या है -3 अपॉन में A 4। -3 को 1 से मल्टीप्लाई -3, √2 को √2 से 2 आ गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया। तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। देखो ध्यान से, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से, तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई, देखो 2 इंटू √2 को √2 से 2 आ गया, 2 2 जा 4, हेंस वेरीफाई। इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया फर्स्ट पार्ट, जीरोस एंड इट्स वेरिफिकेशन। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट पर, इसके जीरोस और वेरिफिकेशन निकालेंगे। इसमें कैसे करेंगे, सेम वही है लगाएंगे, इसमें भी v स्क्वायर क्या है हमारे पास, v स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर देखो 15 को, ये हमारे पास क्या है v स्क्वायर है, देखो इसके आगे 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो मल्टीप्लाई करने पर -15, मल्टीप्लाई करने पर -15, और ये माइनस का साइन है, माइनस करने पर 4√3, मतलब थी तो आना चाहिए, आना है। तो 15 के फैक्टर 5 × 3, फिर 3 को ब्रेक करेंगे, 3 को कैसे ब्रेक करेंगे √3 × √3, √3 × √3, तो 15 किसके बराबर होगा 5√3, और एक क्या हो गया √3, एक आ गया 5√3, दूसरा क्या आ गया √3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का 5, √3 को √3 से मल्टीप्लाई, 3 आ गया, 15 आ गया। पहला प्रोडक्ट इज 15 सही है। अब क्या करें माइनस करने पर, तो क्या लिखेंगे 5√3 प्लस का हो जाएगा, और √3 किसका होगा माइनस का, 5√3 में से √3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4√3, क्योंकि हमेशा माइनस क्या करते हैं हम कोफिशिएंट माइनस करते हैं। √3 के आगे क्या है 1, तो 5 में से क्या माइनस करेंगे 1 आ गया। तो v स्क्वायर हमारे पास दो फैक्टर कौन सा आ गया 5√3, और एक क्या आ गया -√3, मल्टीप्लाई करने पर -15, और माइनस करने पर 4√3 आ रहा है, दो वैल्यू आ गई, दो फैक्टर आ गए, वैल्यू पुट कर देंगे 5√3 v -√3v और -15। अब मेरे पास यहां पर पहले सॉल्व करने से पहले क्या निकलेंगे, a क्या है b क्या है वो देखेंगे, नहीं तो हमारे पास सीधा एक फॉर्मूला हो रहा है कोफिशिएंट ऑफ, इसको हम दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन v कॉमन आ गया, v 2 है, एक बाहर आ गया तो v बचा, प्लस v बाहर आ गया, 5√3 बचा, ये माइनस, ये √3 है, ये 15 है, √3 और 15 आपने पढ़ा बेटे, 5√3 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो 15 आ जाएगा, अगर इसको √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5√3 आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया √3 कॉमन आ गया, इसमें √3 और 15 में 15 अपॉन में √3, दोनों में कॉमन √3 कॉमन है, तो √3 क्या आ गया कॉमन आ गया, बचा गया v, बाहर माइनस का साइन अंदर के साइन चेंज, तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, प्लस क्या बचेगा 5√3 बचेगा। देखो 15 को तोड़ दिया, √3 से √3 कट, जो कट हो गया वो कॉमन आ गया, बचा गया 5√3, 5√3
और आपको पता है ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम होती है। तो v प्लस 5√3 और दूसरी क्या आ गया, v माइनस √3, फिर क्या लिखेंगे, जीरोज आर। तो ये क्या आएगा, v प्लस 5√3 इक्वल टू 0 और v माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से v की वैल्यू -5√3 आ गया और v की वैल्यू √3 आ गई, दो वैल्यू आ गई, एक और ये दो। ये मेरे पास क्या है, अल्फा, और ये मेरे पास है बीटा। तो ये क्या करेंगे, इसके बाद वेरिफिकेशन, क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा क्या है, -5√3, बीटा क्या है, √3 प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे भी कर सकते हैं, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, -5√3, इसके आगे 1, तो -5 + 1, देखो -5 + 1, √3 दोनों में सेम है, -5√3 प्लस में √3 क्या आ गया, कॉमन आ गया, इधर क्या बचा, -5, इधर क्या बचा, +1, -5 + 1 क्या बचा, -4√3 बच गया। तो क्या लिखेंगे, -4√3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4√3 और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 आ गया। तो दोनों क्या हो गए, सेम, तो इट्स वेरीफाई। ये भी क्या आ गया, वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे वेरीफाई। अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आता है, सी अपॉन ए। व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है मेरे पास, 5√3, अल्फा इज इक्वल टू -5√3, बीटा क्या है, √3 इज इक्वल टू सी मीन कांस्टेंट टर्म, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई, 3 आ गया, -5 इंटू 3, कांस्टेंट टर्म -15 और एक्स स्क्वायर का ऑप्शन 1, तो -15 इज इक्वल टू -15, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो सम ऑफ जीरो भी वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी इज आल्सो वेरीफाई। इसको भी जीरोस निकालने हैं, तो सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 7y² 11y अपॉन में 3 -2/3। एलसीएम क्या लेंगे इसका, 3 ले लेंगे, एलसीएम 3 आ गया, तो क्या करेंगे, 3 को 1 से 21y² माइनस में 11y -2, 3 को 1 से डिवाइड, 3 आ गया, 3 को 7 से 21y² माइनस 11y -2। अब क्या करेंगे, 1/3 कॉमन आ गया, बचा क्या, 21y² माइनस में 11y -2। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर। 2 को किससे मल्टीप्लाई, 21 से, मल्टीप्लाई करने पर 42, माइनस करने पर 11। इसका मतलब दो नंबर ऐसे बताने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 42 आए और माइनस करने पर 11। तो क्या आएगा, एक 14 और एक 3, 14 3 जा 42 और 14 माइनस 3 11। लेकिन 11 किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, तो 14 माइनस का और 3 किसका, प्लस का। तो इसके फैक्टर बना देंगे, 1/3 21y² माइनस 14y प्लस 3y -2, 1/3 ब्रैकेट, इन दोनों में कॉमन, 21 और 14 में दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में। 21 और 14 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में। यहाँ क्या और क्या है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y है, तो y भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट 7 की टेबल 21 में 3, 7 की टेबल 21 में 3, y इसमें 2 है, एक y बाहर आ गया, तो एक y बच गया, माइनस 7 की टेबल 14 में 2 और y बाहर आ गया। ये क्या है, प्लस 3 और 2 दोनों में कुछ कॉमन 1, तो 1 कॉमन है, तो ऐसा का ऐसे लिख देंगे। तो लास्ट में क्या होगा, इसका मतलब 1/3 7y + 1, 7y + 1
और 3y-2, 3y-2, फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, जीरोज आर 7y + 1 = 0, 3y-2 = 0, 7y = -1 प्लस है इधर जाके माइनस का, तो y = -1/7, ये आ गया मेरे पास। ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा। 3y = 2 हो गया, माइनस है जाके प्लस, तो y क्या हो गया, 2/3, और ये मेरा क्या हो गया, बीटा हो गया। एक अल्फा और एक बीटा। अब वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। व्हाट इज अल्फा, 1/7, -1/7 प्लस बीटा 2/3 = माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/में कोफिशिएंट ऑफ x²। दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 21 एलसीएम आ गया। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 को -1 से -3 प्लस 21 को 3 से 7, 7 को 2 से 14 = माइनस। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, ये रहा। इसके हिसाब से कर लीजिए, क्या आएगा, 11, क्या आएगा, -11 में 3 इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x² 7, तो क्या आएगा, 11/21 = 11/21, दोनों सेम, हेंस वेरीफाई। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वेरीफाई क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। वेरिफिकेशन यही कर देते हैं, देखो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या आएगा, अल्फा बीटा = c/a। अल्फा क्या है मेरे पास, 1/7 माइनस का, और बीटा क्या है, 2/3 सी मीन कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 2 1 जा 2 अपॉन में 7 3 जा 21 माइनस का = कांस्टेंट टर्म क्या है, -2 अपॉन में 3 इंटू में 7, ए क्या, x² का कोफिशिएंट a, तो क्या आएगा मेरे पास, -2/21 -2/21, दोनों सेम, 21, ये क्या, 21। LHS = RHS, हेंस वेरीफाई। ये वेरिफिकेशन इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका भी क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। y² + 3 में √2 5 √5y -5, इसमें भी क्या निकालना है, जीरोस और वेरिफिकेशन। सब में क्या निकालना है, जीरोस एंड वेरिफिकेशन। तो पहले क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा इसका, 2, तो क्या आएगा, 2y² प्लस में 3√5y -5, ये आ गया, तो 1/2 बाहर आ गया, 2y² प्लस में √3 5y माइनस में 5। ए मेरे पास क्या है, 2, बी क्या है, 3√5, और सी क्या है, -5। अब इसके फैक्टर बनाएंगे। मल्टीप्लाई किसको करेंगे, 2 को किससे, 5 से, तो मल्टीप्लाई करने पर -10, और माइनस करने पर 3√5, माइनस करने पर 3√5, तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, एक बनेगा आपका 5, और एक बनेगा क्या, 5 2 जा 10, एक बनेगा √5, एक क्या बनेगा, 2√5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2√5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 5 हो गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया, और दोनों माइनस के होंगे, √5 माइनस √2√5, दोनों माइनस के होंगे, तो क्या होगा, -3√5। तो इसका मतलब दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे, ये आ गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। 1/2 2y², 3√5 को क्या लिखेंगे, -2√5 प्लस क्या बेटे, ये दोनों किसके आएंगे, प्लस के।
ये कह रहा है 3√5 माइनस, माइनस करने पर क्या आना चाहिए 3√5 प्लस, दोनों किसके होंगे -3√5, 5 2 10, मल्टीप्लाई करने पर क्या होना चाहिए 10 5 जा, अच्छा ये 10 आएगा बेटा, यहाँ पर क्या आएगा 10, और ये जाएगा 10, तो ये जाएगा 20। ये थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, 20 आएगा बेटा यहाँ पर, ये 10, ये 10, क्योंकि एलसीएम यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 2 आ गया, तो यहाँ पर 10 आएगा, एलसीएम 2 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 10, ये आएगा 10, और ये आएगा -10। तो बेटे मल्टीप्लाई करने पर 20, क्योंकि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो मेरे पास फैक्टर क्या बनेंगे 4 और 5, तो एक हो जाएगा 4√2 4√5, और एक जगह √5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20, और 4√5 में से √5 क्या करेंगे माइनस, तो क्या आ जाएगा 3√5, तो एक हो गया 4√5, और एक जगह √5, ये प्लस का और ये किसका माइनस का, तो मेरे पास आएगा ये आएगा, ये आएगा 4√5 आएगा, ठीक है बेटे 4√5, और ये किसका एक्स वाई, फिर -√5y, और -10, ये आएगा, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, 1/2 ब्रैकेट, इन दोनों में कॉमन, 2 कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, देखो y इसमें, तो बचा क्या y बच गया, माइनस में 2 की टेबल 4 में 2 टाइम 2√5, ये आ गया, माइनस कॉमन, √5 इसमें भी है, √5 इसमें, √5 क्या आ जाएगा कॉमन, जो ये बचा वो यहाँ लिख देंगे बेटे, y -2√5, ये ब्रैकेट ये आ गया। अब निकाल लेंगे इसका जीरोस, निकालेंगे क्या, निकालेंगे इसका जीरोस, जीरोस निकालेंगे तो क्या आएगा देखो, देखो बेटे क्या आएगा 1/2, ये आएगा मेरे पास 2y -√5, और दूसरा क्या आएगा y -2√5, और जीरोस आर 2y -√5 इक्वल टू 0, और y -2√5 इक्वल टू 0, तो y 2y इज इक्वल टू √5, और y इज इक्वल टू √5 अपॉन में 2, ये मेरा क्या हो जाएगा अल्फा, ये क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 2√5, ये क्या हो जाएगा मेरे पास बीटा, एक अल्फा आ गया एक बीटा आ गया, दो जीरोज आ गए मेरे पास। अब वेरिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन क्या होगी देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा क्या है मेरे पास 5 अपॉन में √2, √5 अपॉन में 2, बीटा क्या है 2√5 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है मेरे पास 3√5 अपॉन में ए कितना है मेरे पास 2, अब इनका क्या ले लेंगे एलसीएम ले लेंगे, अल्फा मेरे पास क्या है √5, बीटा क्या है, बीटा क्या है 2√5, ये प्लस आएगा यहाँ पर, ये प्लस आएगा 2y, ये प्लस, ये प्लस, और ये क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा बेटे, ये माइनस है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस, तो माइनस इसके नीचे 1, इसका एलसीएम कितना लेंगे 2, तो क्या आएगा -√5 माइनस बी कितना है मेरे पास 4√5, ये 2√5 माइनस का है -10 सी, वेरिफिकेशन -b/a, और बीटा क्या है हमारे पास अल्फा क्या है -√5 अपॉन में 2, बीटा है 2√5, ये बेटे यहाँ पर हमारा ये नंबर थोड़ा सा ही गलत हो गया यहाँ पर, ये आपका हो गया ये, मैं जल्दी ये ले लूँ, इसको थोड़ा सा
ये सॉरी बेटे थोड़ा सा ना ये प्लस माइनस में वैल्यू पुट करने में गड़बड़ होगी, जरा ध्यान रखना। ये बेटे क्या करा है, ये आ गया मल्टीप्लाई पर, क्या बताया था बेटे, एक तो मल्टीप्लाई करने पर 20 माइनस का, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 3√5। आपने बताया था एक 4√5 और एक बताया था √5, तो प्लस का आना चाहिए प्लस का और ये माइनस का, और मैंने यहाँ माइनस का लिख दिया। बेटे जरा ध्यान रखना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों में कॉमन 1/2, दोनों में कॉमन क्या आएगा बेटे 2 कॉमन आ गया और y कॉमन आ गया, बचा क्या y प्लस 2√5 और क्या बचा -1 और साथ में √5, तो क्या है बेटे y प्लस 2√5 बच गया। और इसके बाद क्या निकालेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे, माइनस का फर्क हो गया था बेटे, ध्यान ध्यान देना, सॉरी फॉर दैट। 1/2 ये क्या बचा मेरे पास 2y माइनस √5 और क्या बचा y प्लस 2√5। फिर क्या निकालेंगे इसके जीरोज, 2y माइनस √5 इक्वल टू 0 और y प्लस 2√5 इक्वल टू 0। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी √5 अपॉन में 2, और यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2√5, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा अल्फा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा बीटा। ये मेरे पास बीटा हो गया और ये मेरे पास क्या हो गया अल्फा हो गया। अब इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो अल्फा की जगह क्या रख देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें क्या आएगा देखो, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे वैल्यू वेरीफाई कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा क्या है 5√5 अपॉन में 2 माइनस 2√5, बीटा ये रहा इज इक्वल टू माइनस बी क्या है ये रहा 3√5 अपॉन में ए कितना है 2। इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 1√5 आ गया, माइनस 2 को 1 से 2 आ गया, -4√5 आ गया, इज इक्वल टू -3√5 अपॉन में 2 आ गया, √5 प्लस का ये माइनस का, तो क्या बचा -√5 3 का अपॉन में 2, ये दोनों क्या है सेम, हेंस वेरीफाई। अब प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा सी अपॉन में ए, अल्फा कितना मेरे पास √5 अपॉन में 2, बीटा क्या है मेरे पास -2√5 इज इक्वल टू सी कितना है मेरे पास सी -10 और ए कितना है 2, तो क्या आएगा 2 से 2 कट, √5 इंटू √5 5 हो गया और ये माइनस इज इक्वल टू -5, ये कट के 5 आ गया, तो दोनों सेम हो गए, तो क्या आएगा ये वेरीफाई, देखो 2 से 5 5 इज इक्वल टू 5 हेंस वेरीफाई। अब ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, देखो 2s² माइनस 1 प्लस 2√s 2 ब्रैकेट क्लोज s और प्लस √2, तो क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2s² माइनस 1 को किससे s से, दिस इज s, 1 को s से s आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस माइनस 2√2 और ये क्या आएगा s प्लस में √2, ये आ गया। अब क्या करें इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन s कॉमन आ गया, बचा गया 2s बच गया, माइनस s बाहर आ गया तो 1 बच गया, माइनस ये लिख दिया 2 इसमें नहीं है, √2 इसमें √2 इसमें, √2 कॉमन आ गया, देखो √2 क्या आ गया कॉमन, इधर क्या बचा बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज, 2s माइनस 1, ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, ये दोनों क्या होने चाहिए सेम, तो 2s माइनस 1 और s माइनस √2, तो इसके बाद क्या निकालेंगे जीरोज आर, जीरोज आर, तो क्या आएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s माइनस √2 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या आएगा s 2s इज इक्वल टू 2s 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1/2 और ये मेरा क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, क्या हो जाएगा अल्फा, और ये क्या आएगा s इज इक्वल टू √2 और ये मेरा क्या हो जाएगा बीटा, मेरे पास अल्फा आ गया बीटा आ गया। अब वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा मेरे पास 1/2 है, प्लस बीटा क्या है √2 है, बीटा क्या है √2, तो √2 आ गया इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यही है, वैल्यू पुट कर देंगे, इसका क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 2, 2 को 2 से डिवाइड 1 प्लस इसके नीचे 1, 2 को 1 से डिवाइड 2, 2 को √2 से 2√2 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये रहा, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या देखो ध्यान से
ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स देखो बेटे, तो माइनस क्या लिखूं 1 प्लस 2√2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन में ए कितना है 2 है, ये माइनस प्लस 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2√2 अपॉन में 2, दोनों सेम, हेंस वेरी 5। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा बीटा, क्या लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो बोलो बेटे क्या आएगा अल्फा बीटा सी अपॉन में ए, अल्फा क्या है मेरे पास 1/2, बीटा क्या है √2 इज इक्वल टू सी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा √2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म √2 अपॉन में 2, दोनों सेम, हेंस वेरी 5। ये हमारा है ये क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो को वॉच करने के लिए जो बचे हुए क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के, अगली वीडियो में आपको बचे हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे। एंड नाउ थैंक्स टू जॉइन अस, और ये नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले क्वेश्चन के बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।